पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल की दादा जान दे के जग गए सन। सारा कुछ उनकी उनकी खैरात पे। बांग्लादेश में जब से शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट गई और अब नई गवर्नमेंट आई है, उसके बाद उन्हें आए दिन कोई ना कोई बुरी खबर सुनने पड़ रही है। अब बड़ी खबर ये है कि भारत ने बांग्लादेश की पनिशमेंट शुरू कर दी है। आप देखिए इसी वजह से उनका काफी कोलैप्स होने वाला है। इस बार आपने आपा के ब्रा देखे थे, सब निकाल रहे थे। अभी ठहरिए 6 महीने से 1 साल में मोहम्मद यूनुस का कच्छा निकाल के आपको उसका विजुअल्स मिलेगा। पल रहे हैं। भारत ने बांग्लादेश की पनिशमेंट शुरू कर दी है। खबर आज चल रही थी वो थी बांग्लादेश और इंडिया को लेकर कि जो डीजल पाइपलाइन है उसको जो है वो रोक दिया गया है। बिजली नहीं है, अच्छा बिजली फुफा जान ना ले आंदी सी। अब बहुत सारे लोग बांग्लादेश के अंदर उनको एक मैसेजिंग की गई है, सिंपल सी बात है भाई। हाँ जी, ये है आपकी, अब आपको हमने बताना है, ठीक है जी, कि हमने क्या करना है। तुम्हारी पर एकड़ यील्ड बढ़ाने वाले मसाले, बीज, वो भी उन्होंने दिए। जाहिर है इससे बांग्लादेश में तो लोगों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो मशीनरी है जो कि काम होता है वो ज्यादातर डीजल से ही होता है। तो क्या ये गवर्नमेंट चेंज होने के नतीजे में है? देखिए ना कैसे अंदर गया हुआ है। बांग्लादेश अंदर है एक्चुअली भारत के, ठीक है ना, वो अंदर पूरा मुल्क अंदर है। अगर आप इसको नक्शे पे देखें ना, बांग्लादेश बना ही भारत की मदद से था। अगर भारत मदद न करता तो बांग्लादेश नामी देश ही शायद इस दुनिया के नक्शे पे ना होता। जो मोदी सरकार से गुजारिश थी कि हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सो इट मीन्स कि इंडिया जो है उसने ये पहला झटका लगा दिया है और इंडियंस आर वेरी हैप्पी ऑन दिस। व्हाई इंडियंस आर हैप्पी? इस क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन जो है, तो अब ये अगर अनग्रेटफुलनेस का एक एटीट्यूड बांग्लादेश में शुरू होगा तो फिर भारत रिटेलिएट तो करेगा, एक कोई ना कोई मैसेज। नमस्कार दोस्तों, नमो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से बांग्लादेश की पनिशमेंट अब शुरू हो चुकी है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के साथ अत्याचार किया गया है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे भी गए हैं, और उसके बाद भारत सरकार ने काफ़ी सख्त रुख अपनाया है। पूरी दुनिया में इस चीज़ को लोगों को बताया गया है कि क्या हो रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ। साथ ही साथ बांग्लादेश को जो सहायता दी जा रही थी वो बंद की गई है, इनके वीज़ा बंद कर दिए गए, और अब इनकी जो डीजल पेट्रोल की पाइपलाइन थी वो भी अब बंद कर दी गई है। इनका जो पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री था वो इसी डीजल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर डिपेंड करता था, जिसकी वजह से ये पूरी इंडस्ट्री चल रही थी। तो जैसे हम जानते हैं कि बांग्लादेश में डीजल की बंद होने के बाद जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उस पर बहुत बुरा असर पड़ा है। बांग्लादेश का एक नाम क्रिएट हुआ था टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और वियतनाम वगैरह को ये बहुत अच्छी टक्कर दे रहा था। और लेकिन ये सब जो भी था वो भारत के ही दम पर था, सारी की सारी इकोनॉमी इनकी भारत के दम पर ही खड़ी हुई थी। और भारत ने जो डीजल बंद कर दिया, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत ने सही किया है या गलत किया है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्वाइन करें और बेल का आइकन प्रेस कर दें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चल रही थी वो थी बांग्लादेश और इंडिया को लेकर कि जो डीजल पाइपलाइन है उसको जो है वो रोक दिया गया है। क्या कहेंगे सर, अब ये क्या हो रहा है? और जाहिर है इससे बांग्लादेश में तो लोगों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो मशीनरी है जो कि काम होता है वो ज्यादातर डीजल से ही होता है। तो क्या ये गवर्नमेंट चेंज होने के नतीजे में है या कोई और रीजन लग रहा है? देखिए बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। एज ए जर्नलिस्ट जो हमें एपरेंट नजर आता है वो ये है कि बांग्लादेश में ये जो सरकारी तब्दीलियां हुई हैं, जो वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए, और जिस तरह इंडिया के खिलाफ एक वहाँ पे कैंपेन चली, और जिस तरह बांग्लादेश में इस्लामिस्ट का कम बैक हो रहा है, अब वो बांग्लादेश के लिए भी अच्छा नहीं है। और जब आप भारत के लिए इतना टॉक्सिक नैरेटिव चलाएंगे और माइंडसेट इतना खराब होगा, तो भारत ने तो बांग्लादेश का बहुत साथ दिया। अतः कि बांग्लादेश बना ही भारत की मदद से था। अगर भारत मदद न करता तो बांग्लादेश नामी देश ही शायद इस दुनिया के नक्शे पे ना होता। तो अब ये अगर अनग्रेटफुलनेस का एक एटीट्यूड बांग्लादेश में शुरू होगा तो फिर भारत रिटेलिएट तो करेगा, एक कोई ना कोई मैसेज तो देगा। देखिए अभी रिसेंटली भारत के फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब ने पाकिस्तान के हवाले से कहा कि एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। तो जो कुछ बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं के साथ जुल्म शुरू हो गया है, भारत के साथ नफरत की फजा शुरू हो गई है। आपको याद होगा कि वो जो मालदीव में जिस तरह मौजू की सरकार ने किया कि इंडिया आउट, तो उसके बाद वही आप मोदी जी की तीसरी ओथ सेरेमनी पे उनसे बगल में बैठा हुआ था, मोदी जी के बगल में मौजू जाके बैठा हुआ था।
और वही अब मतलब हाथ जोड़े हुए था। अच्छा, भारत की कभी ऐसी पॉलिसी भी नहीं है कि कोई दूसरे हाथ जोड़े। भारत का सिर्फ ये होता है कि भाई अगर प्यार से अमन से आप रहेंगे तो हमारी तरफ से भी प्यार मिलेगा। अगर आप दहशतगर्दी की बात करेंगे, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाएंगे, तो जैसा कि उन्होंने कहा जयशंकर जी ने कि अनइंटरप्टेड टॉक विद पाकिस्तान इज ओवर, तो वही मामला शायद मैं ये कह सकता हूँ कि अगर बांग्लादेश की तरफ से ये एक टॉक्सिक नैरेटिव बढ़ता रहा तो बांग्लादेशियों को फिर भारत की तरफ से वो जो अनइंटरप्टेड डायलॉग वाला मामला है वो वहां पे भी ओवर है। ये पहला झटका लगा, ठीक है जी। अब जब नरेंद्र मोदी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, इंडियन एम्बेसडर इन ढाका डॉक्टर जयशंकर और फॉरेन ऑफिस ने ये जो सारे लुक ईस्ट पॉलिसी वाला है, जब इन्होंने देखा होगा कि भाई क्या करना चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया। अब डीजल किस लिए इस्तेमाल होता है? बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, उससे बांग्लादेश की इकोनॉमी बेहतर होती है। ये आई थिंक ये एक सिलगुरी एक इलाका है वेस्ट बंगाल से, वहां से निकलता है एक ऑयल डिपो से, और ये बांग्लादेश जाता है। अब बहुत सारे लोग बांग्लादेश के अंदर उनको एक मैसेजिंग की गई है, सिंपल सी बात है भाई। हाँ जी, ये है आपकी, अब आपको हमने बताना है, ठीक है जी, कि हमने क्या करना है। सो एक तरफ हमने देखा कि अभी अभी तो बहुत कुछ है, देयर इज अ लॉट मोर, ठीक है जी। ये जो इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन थी जो कि डीजल लेके जाती थी, वो कहते हैं जी हालात आपके ख़राब हो गए हैं, जिसे वो कहते हैं ना कि ये थोड़ा मुश्किल होगा, अब हम वैसे नहीं करेंगे। और पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि आपको पता है कि जो नरेंद्र मोदी एंड बाइडेन साहब की मुलाकात, फ़ोन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई, उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हुई थी? उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये हुई थी कि इंडिया ने कहा कि हमने बांग्लादेश के हवाले से बात की, जबकि जो अमेरिकन रीड आउट आया था उसमें ये बात नहीं थी कि बांग्लादेश के हवाले से बात हुई, ठीक है जी। इट मीन्स कि जो इंडिया के कंसर्न थे वो उन्होंने डिस्कस किए, और जो उनके कंसर्न थे वो करना चाहते थे, वो इंडिया की मदद चाहते थे, यूक्रेन में हमारी हेल्प करो, नरेंद्र मोदी की। और मैंने आपको कहा था कि अगर तो डोवल साहब और जयशंकर साहब की मूवमेंट शुरू हो गई यूक्रेन रशिया में, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है, इट मीन्स के टॉक्स होंगी। और अगर इंडियंस ये समझते हैं कि हमें ट्रैप किया जाएगा, देखें, याद रखें, समटाइम्स यू आर आस्क्ड टू डू समथिंग बट इन फैक्ट द पार्टीज डोंट वांट दैट टू हैपन फ्रॉम यू, ठीक है जी। आपको मुमालिक चाहते नहीं है कि आप वो करें, लेकिन आपको ये कहा जाता है कि आप ये करें। उससे मतलब क्या होता है? उससे मतलब ये होता है आपको थोड़ा गंदा करना। सो इंडियंस इस चीज़ को समझते हैं कि हमें शायद गंदा किया जा सकता है, कि अमेरिकन्स हम पे कैसे ट्रस्ट करेंगे कि यूक्रेन के और रशिया के मामला ठीक कराओ। हाँ, और तुम्हारी क्या अप्रोच है? और क्या तुम एज़ ए न्यूट्रल नेगोशिएटर कर भी सकते हो कि नहीं कर? वेल, सो मेनी क्वेश्चंस। सो बट एनी हाउ, अब ये जो उन्होंने पॉलिटिकल सिचुएशन डिस्टेबलाइज़ हो गई है। सो इट मीन्स कि इंडिया जो है उसने ये पहला झटका लगा दिया है। और तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया है और मुझे ये लगता है कि भारत ने बिल्कुल ठीक किया है, इनका पेट्रोल डीजल बंद करना ज़रूरी था। जिस जिस तरह से मालदीव की अकल ठिकाने लगाई गई थी, वैसे ही इनकी अकल को ठिकाने लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग तो बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुके हैं। भारत ने ही बांग्लादेश को बनाया था, काफ़ी सैनिक हमारे शहीद हुए थे, और उसके बाद भी भारत समय समय पर बांग्लादेश की मदद करता रहा है। भारत के दम पे ही बांग्लादेश की पूरी इकोनॉमी खड़ी हुई हुई है, और आज ये लोग आ जाते हैं इस तरह का एक फ़र्ज़ी आंदोलन खड़ा करके, और सारा का सारा जो किया कराया था अभी तक की जो मेहनत थी दोनों देशों की सरकारों की, उनको बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं। तो देखिए यही होता है जब फ़र्ज़ी आंदोलन खड़े किए जाते हैं, तो उसका नतीजा यही होता है। और ऐसे ही कोशिश हमारे देश में हो रही है फ़र्ज़ी आंदोलन खड़े करने की। तो हमें इस चीज़ को लेके बांग्लादेश की कंडीशन को देख के सावधान हो जाना चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्वाइन करें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। और आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। जय श्री राम।